आइए देखते हैं कि क्या हम 36 गुणा a की घात 8 जमा 2 गुणा b की घात 6 का गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और मैं आपको प्रेरित करता हूं कि यहां इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद से करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं क्या हम यहां काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर का उपयोग करते हुए इसे वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम यहां इस 36 को 6 का वर्ग और a की घात 8 को a की घात 4 का वर्ग लिख सकते हैं। आइए इसे इस तरह लिखते हैं। कोष्ठक में 6 गुणा a की घात 4 और इस पूरे का वर्ग। तो ठीक यहां ये पहला पद यानी टर्म है। अब हम इस दूसरे पद को इस तरह लिख सकते हैं। जमा कोष्ठक में 2 का वर्गमूल गुणा b की घात 3 और इस पूरे का वर्ग। अब हम इसे वर्गों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के रूप में लिखना चाहते हैं। इसलिए इसे इस तरह से लिखने के बजाय हम यहां से जमा चिन्ह को हटा देते हैं। हम कह सकते हैं कि हम इसमें से ऋणात्मक 1 को घटा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऋणात्मक 1 बराबर आयोटा का वर्ग होता है। इसलिए अब हम इसे पुनः इस तरह लिख सकते हैं। हम इसे कोष्ठक में 6 गुणा a की घात 4 और इस पूरे का वर्ग घटा इस ऋणात्मक 1 के स्थान पर आयोटा का वर्ग लिख सकते हैं। आइए इसे गुलाबी रंग में लिखते हैं। कोष्ठक में आयोटा गुणा 2 का वर्गमूल गुणा b की घात 3 और इस पूरे का वर्ग। ध्यान दीजिए, आयोटा का वर्ग बराबर ऋणात्मक 1 होता है और 2 के वर्गमूल का वर्ग बराबर 2 होता है और b की घात 3 का वर्ग बराबर b की घात 6 होता है। जब हम किसी भी घात की घात लेते हैं तो हमें दोनों घातों को गुणा करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने इसे वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त कर लिया है। इसलिए अब हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। इसलिए यहां ये कोष्ठक में 6 गुणा a की घात 4 घटा आयोटा गुणा 2 का वर्गमूल गुणा b की घात 3। आइए यहां थोड़ी जगह बनाते हैं। गुणा कोष्ठक में 6 गुणा a की घात 4 जमा आयोटा गुणा 2 का वर्गमूल गुणा b की घात 3। इस तरह हमने इसका गुणनखंडन कर लिया है।